अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था सुपर क्लास स्पाइसेस, और उसके अंदर हमने फर्दर जो दो ग्रुप हैं क्लास, उसमें साइक्लोस्टोमेटा और इसके अलावा क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्लास ऑस्टिकथाइस को डिटेल से डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास ऑस्टिकथाइस, जिसके अंदर हम बात करते हैं बोनी फिशेस की। तो ऑस्टिक जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है, ये हमने ड्राइव किया है ऑस्टियन से। ऑस्टियन क्या है? ऑस्टियन दीज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। बोन को बनाने के लिए छोटे छोटे जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उनको ऑस्टियन कहते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ना ऑस्टिक, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है ऑस्टियन के लिए। इक्थियोलॉजी, ये स्टडी ऑफ फिश को कहते हैं। तो इक्थाइस जो लफ्ज़ है फिश के लिए इस्तेमाल होता है, ऑस्टियन बोन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसको हम सादा लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? बोनी फिशेस। क्लियर? यानी कि इनका जो स्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कॉन्ड्रिक्टाइस, कॉन्ड्रोब्लास्ट से था लफ्ज़, इसमें कार्टिलेज के सेल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको कार्टिलेजिनस फिशेस का नाम दिया था। तो बॉडी इनकी यूजली स्पिंडल शेप है या स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन वही है जो पॉइंटेड हो, ठीक है, जो नुकीली बॉडी हो, कंप्रेस्ड बॉडी हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये स्ट्रीमलाइन है। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है, या तो मुकम्मल तौर पर या थोड़ा बहुत ये किसका बना हुआ होगा? आगे बोन्स का बना हुआ होगा। क्लियर? तो इसी बुनियाद पे, इसी रेफरेंस पे हम उनको बोनी फिशेस का नाम देते हैं। पेल्विक ग्रिडल जो है वो ऑफन एब्सेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे इसको। और नोटोकॉर्ड में परसिस्ट इन सम पार्ट्स, क्योंकि ये बोनी फिशेस हैं। और एक रूल आपने याद रखना है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्केलेटन है कार्टिलेजिनस है, तो उसके अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्ट रहेगी, यानी कि हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, तो यानी उनके अंदर नोटोकॉर्ड सपोर्टिव स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद होगी। लेकिन अगर स्केलेटन जो है वो बोनी बन जाता है, तो फिर उस वक्त नोटोकॉर्ड वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम के साथ। लेकिन अब थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सपोर्टिव स्ट्रक्चर के तौर पर नोटोकॉर्ड इन सम पार्ट, कुछ हिस्सों में तो मौजूद होती है, अदरवाइज वगरना ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ क्या हो जाती है बेटा? रिप्लेस हो जाती है। इनमें प्लेकॉइड जो स्केल्स हैं वो एब्सेंट है। प्लेकॉइड स्केल किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी? कॉन्ड्रिक्टाइस की है, वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इनके पास प्लेकॉइड स्केल नहीं होते, तो फिर इनके पास कौन से स्केल्स होते हैं? डर्मल स्केल। डर्मल स्केल्स कौन कौन से? गेनॉइड है, साइक्लॉइड है, इसके अलावा टीनॉइड है। ये तीन किस्म के ये हमारे पास स्केल्स हैं जो मौजूद होते हैं। साइक्लॉइड, गेनॉइड और टीनॉइड, फिलहाल तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, शेप है, शेप के लिहाज से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे मसलन यहाँ पर हमारे पास है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड के अंदर क्या होता है? इस तरह के सर्कल्स वगैरह जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो उसी बुनियाद पे हम इसको साइक्लॉइड स्केल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इनकी भी इस तरह की डिफरेंट शेप्स होते हैं। बहरहाल इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद नेक्स्ट वन करेक्टर ये है कि इनके पास पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स जो है वो पेयर्ड होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपने याद रखनी है। पेल्विक, पी से पेल्विक और पी से पेक्टोरल, ये दोनों पेयर्ड फॉर्म में। देखिए, पेक्टोरल, पेल्विक और पेयर्ड, ठीक है, तीनों में पी लफ्ज़ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको याद रखना, ये हमारा एक हिंट बन जाएगा जो हमें अच्छे तरीके से याद रहेगा। इनके पास जो डॉर्सल फिन्स है बेटा वो सिंगल है। ऑब्जेक्टिव ये आपको याद होनी चाहिए, डॉर्सल फिन्स और कॉर्डल फिन्स जो है वो सिंगल होते हैं, जबकि पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ये एमसीक्यूज अपने याद रखना है। कॉर्डल फिन्स जो टेल वाली साइड पे मौजूद होते हैं, ये होमो सर्कल है। हमने लास्ट टाइम जो कॉन्ड्रिक्टाइस क्लास है उसके अंदर देखा था हेट्रो सर्कल, यानी कि वहाँ पर क्या थे? कॉर्डल फिन्स के दो लोब्स थे, एक लार्ज लोब था जिसके अंदर वर्टिब्रा कॉलम आ रही थी, और एक जो है वो स्मॉल लोब था। लेकिन इनके पास होमो सर्कल है, यानी कि उनके लोब्स नहीं मिलते, एक जैसे फिन्स हमें नजर आते हैं। होमो कहते हैं एक जैसे को। माउथ इज टर्मिनल, वहाँ पर हमने माउथ वेंट्रल देखा था, लोअर साइड पे मौजूद था, लेकिन इनका जो है ना वो सामने टर्मिनल पार्ट पे मौजूद है। ठीक है, जॉज और विदाउट टीथ, इनके जॉज के अंदर दांत हो भी सकते हैं, टीथ नहीं भी हो सकते। एनस इज प्रेजेंट, ये एक और डिफरेंस आ गया। वहाँ पर जो हमने बात की थी, हमने क्लोएका की बात की थी, क्लोएका की, लेकिन यहाँ पर एनस मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम की ही ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें खुल रहा होगा। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, जाहिर बात है ये पानी के अंदर रहती है, तो इनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए होगी। और ये जो गिल्स हैं सपोर्टेड बाय बोनी आर्क एंड कवर्ड बाय अपर कोलम। इन गिल्स के स्पोर जो है वो किससे मिलती है? बोनी आर्क से मिलती है। और इसके अलावा बाहर क्या मौजूद होता है? अपर कोलम। वहाँ हमने जो कार्टिलेजिनस फिशेस की बात की थी, वहाँ पर हमने देखा था अपर कोलम एब्सेंट है, लेकिन यहाँ अपर कोलम मौजूद है। अब ये बोनी आर्क और इसके क्या लॉजिक है, तो ज़रा इसको समझने के लिए हमें डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा। तो एक बोनी आर्क सी होती है जो स्पोर देती है गिल्स को, ठीक है, उससे नीचे जो है ना वो गिल रैंकर्स मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे गिल रैंकर्स होते हैं यहाँ,
ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वन होते हैं यहाँ पर हमारे पास गिल फिलामेंट। तो ये ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर है गिल्स की, जिसमें हम ये नीचे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं गिल रैंकर्स, तो इनको हम रैंकर्स का नाम लिखते हैं। और ये जो आर्क सी हमें नज़र आ रही है ये है हमारे पास गिल आर्क या बोनी आर्क में हम इसे कहते हैं, स्पोर्ट के तौर पर काम करती है, बोनी आर्क है। और ये गिल फिलामेंट्स हैं, इनको फिलामेंट्स कहा जाता है। इनका क्या काम होता है, गिल फिलामेंट के गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं जो ऐसे लिपटी हुई होंगी बाहर, ठीक है। और जो हमारे पास गिल रैंकर है, गिल रैंकर का क्या काम होता है कि जो पानी आ रहा होता है गिल्स के पास उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। बोनी आर्क जो है सपोर्ट देने का काम करती है। और इसके अलावा गिल फिलामेंट से जब यहाँ से वाटर पास आउट हो रहा होता है तो यहाँ से आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो ये ओवरऑल हमारे पास गिल्स की स्ट्रक्चर है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स सपोर्टेड बाय, ये गिल्स जो है सपोर्ट इनको मिलती है बोनी आर्क से, और इनके ऊपर अपर कुलम होता है। दैट मीन्स अगर फर्स्ट करो ये है हमारे पास गिल्स या गिल स्लेट है, इसके नीचे गिल्स मौजूद हैं, तो एक कवर सा होगा जो इसको फोल्ड करके इसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होगा, इसको हम कहते हैं जी अपर कुलम है। अपर कुलम क्या करता है, इनको कवर करके रखता है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात डिस्कस हो चुकी है। इनके पास स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि कार्टिलेजिनस फिशेस में स्विम ब्लैडर एब्सेंट है और बोनी फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर मौजूद है। हार्ट 2 चैम्बर है, 1 एट्रिया एंड 1 ऑरिकल, ठीक है। ये हमने इस पर एक लेक्चर भी किया हुआ है, फिशेस हार्ट ऑफ फिश पे एक लेक्चर भी है हमारा, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लें, वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल मौजूद है। ब्लड जो है इसके पास न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं। वैसे तो जब रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें जो न्यूक्लियस है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इनके पास अभी भी रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स हैं। ब्रेन में 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्रैनियल नर्व कौन सी होती हैं, जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं, तारें हैं जो दिमाग का पैगाम अगले हिस्सों की तरफ लेकर जा रही होती हैं, उन तारों को, उन वायर्स को हम कहते हैं नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स हैं, 10 पेयर्स हैं, ये याद होना चाहिए। सेक्सेस इनमें सेपरेट है, दैट मीन्स कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं। गोनेड्स यानी कि मेल गोनेड टेस्टिस और फीमेल गोनेड्स ओवरीज जिन्हें हम कहते हैं, वो पेयर्ड फॉर्म में, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, ये एक और डिफरेंस आ गया। वहाँ पर जो हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी कार्टिलेजिनस फिशेज में, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मोस्ट आर ओवीपेरस, ज़्यादातर तो एग लेइंग, ओवीपेरस किसे कहते हैं जी, एग लेइंग कहते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं वो विवीपेरस हैं, यानी कि गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी कि वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं। तो जो बच्चे देते हैं उनको विवीपेरस कहते हैं, अंडे देने वालों को हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस। अच्छा, कुछ फिशेज इनकी इसी ग्रुप में ऐसे भी हैं जो ओवो विवीपेरस हैं। दैट मीन्स ओवो विवीपेरस किस सेंस में कह रहे हैं, यानी कि उनके अंदर फीमेल के अंदर बनता तो एग है, और फिर उस एग के अंदर जो फीटस बन रहा होता है उस फीटस की जो खुराक है वो यॉक सैक पे आती है, या फिर वहाँ पर जो एल्ब्यूमिन है वो खुराक के तौर पर काम कर रही होती है, ठीक है। या यॉक के ज़रिए खुराक मिल रही होती है या एल्ब्यूमिन के ज़रिए मिल रही होती है। इसका मतलब है कि फ़ीमेल का ब्लड जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, फीमेल के ब्लड से उसे खुराक नहीं मिल रही होती, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ओवो विवीपेरस है। ओवो जो वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि फीटस जो खुराक है वो आगे ले रहा है किससे, यॉक सैक से या फिर इसके अलावा जो है एल्ब्यूमिन से। तो उसी रेफरेंस पे हम ये कहते हैं कि इनमें एग बनता है, उसमें बच्चा होता है, फिर जब ये आगे बर्थ मिलती है तो वो बच्चे को मिलती है, लेकिन वो चूंकि एग के अंदर होता है, खुराक वहाँ से ले रहा होता है, इसलिए हमने वहाँ से कंसेप्ट निकाला है कि कुछ इनके मेंबर्स जो हैं वो ओवो विवीपेरस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी। अब जरा हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं पेल्विक, पेक्टोरल और ये जो फिन्स हैं इनका क्या काम है, या ओवरऑल इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। ये हमारे पास कोई एक सैंपल के तौर पर हमने कोई बोनी फिश ली है, और सबसे पहले नॉस्टल्स हैं जो कि स्मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये साथ साथ उनके कैरेक्टर लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो इनकी आइज़ है, नो आईलेट्स, उनके ऊपर कोई जो आंखों के पपोटे नहीं होते जो उसकी हिफाजत के लिए होते हैं, तो इनके पास वो आईलेट नहीं होते। अलबत्ता फिर आंखों की हिफाजत कैसे होती है, एक और पर्दा होता है एडिशनल पर्दा जिसको हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनके पास मौजूद होती है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम मुख्तलिफ तरह के फिन्स की बात करें तो इनके पास फिन्स में से सबसे पहले है डॉर्सल फिन जो कि बैलेंसिंग के लिए, जब पानी के अंदर ये मूव कर रही हैं तो वहाँ भी बैलेंस चाहिए होता है। अगर बैलेंस इसको नहीं मिलेगा तो जो वाटर करंट है, पानी का जो बहाव है उसके साथ ये बह चली जाएंगी क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल सकेगी।
ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए इनके पास डॉर्सल फिन्स हैं। इसके अलावा जो टेल साइड पे होते हैं फिन्स, उनको हम कॉर्डल फिन्स कहते हैं। ये स्विमिंग के अंदर अब इनकी हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा एनस के करीब जो फिन्स हैं उनको हम एनल फिन्स कहते हैं और ये बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। और इसके अलावा पेल्विक फिन्स होते हैं, ठीक है, जो शोल्डर के करीब करीब मौजूद होते हैं, ये स्विमिंग के अंदर रोल प्ले करेंगे। और पेक्टोरल फिन्स हैं, ये भी स्विमिंग के अंदर रोल प्ले करेंगे। तो ये अपने मुकम्मल जो जितने भी फिन्स दिए हुए हैं वो उनके नाम याद रखने हैं। पी से पेक्टोरल है, पी से पेल्विक है, ये आपको पेयर्ड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। कॉर्डल फिन सिंगल होता है, एनल फिन भी इनके सिंगल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अपर कुलम है, कवर द गिल्स, जो इनके गिल्स को कवर करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम इनके पास होते हैं स्पेसिफिक, यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं जो इनके बैलेंस को चेक कर रहे होते हैं और ये जो पानी के अंदर होने वाली वाइब्रेशन को भी चेक करते हैं, जिससे आने वाले प्रेडेटर या प्रे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स थे, कुछ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स थे जो आपको याद होनी चाहिए, ताकि स्ट्रक्चर बनाने भी आनी चाहिए और साथ साथ उसको लेबल करना भी आना चाहिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसको में हमने क्लास ऑस्टिक थाइस को हमने डिटेल से डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास एम्फीबिया को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।